1 लाख रुपए हर साल मैंने दिया तेरे को। शर्म कर ले, शर्म कर ले। 10 लाख और कहा खाऊं? बहन की गाला दे रहे हैं और उनको अपने बच्चे कसम खा ले, उन्होंने माँ बहन की गाला नहीं दी। हम अभी रिजाइन कर दो और मैं अपने बच्चे कसम खा रहा हूँ, मेरे साइड में बैठ के वो अपनी माँ बहनों की गाला दे रहे हैं। ये सभ्यता देता है एक विधायक। कल आपने एक लेटर भी जारी किया था, ईओ साहब ने एक लेटर जारी किया था कि 32 प्रतिनिधि कोई भी अलाउड नहीं था सर। फिर कैसे आउटसाइडर आए? उनका ये मुद्दा है कि जब 1995 से जब ये विधायक थे और विपक्ष ने कभी इस बात को, इनके प्रतिनिधियों को बाहर नहीं निकाला, तो आज वो मुद्दा क्यों है? वो इनकी बहस थी। मैडम फिर भी कहते कि आप लोग बाहर चलो, पर ये क्या बात हुई कि ये माँ बहन की गाला देने लग रहे हैं बीच में। अपने गुंडों को लेके आए, वो रिवॉल्वर निकाल रहे हैं यहाँ, रिवॉल्वर चला रिवॉल्वर निकालने का क्या मतलब है? और उनके जो साथी आए हुए उनका क्या मतलब है यहाँ उसमें? और हाथापाई कर रहे हैं। हाथापाई 100 करोड़ की शुरुआत की है। 100 करोड़ माफी मांगे। सन 94 के अंदर मैं एमसी बना, मेरे को लोगों ने स्कूटर भेंट करा, इसको स्कूटर पे बैठ के मैंने एमएलए बनाया। क्या दिया हाउस में? वैसे तो दूसरे तरफ धाम बनाने की कोशिश की जा रही है और पहले ही इसको महावत बनाने में ऐसा है। पिछले 30 सालों से ये नगर परिषद बनी थी। 30 सालों से कभी भी कोई एमसी बनता था, उसके साथ कोई आगे बैठ जाता था, किसी ने टोका। 100 करोड़ खुद मंत्री था, इसने भी नहीं कभी टोका, ना कभी हाउस में आया। सुभाष, जब कांग्रेस का राज था, रमेश गुप्ता जी एमएलए थे, तब भी हम बैठते थे। हमने उमा सुधा जी 10 साल चेयरमैन रही, सुभाष सुधा जी बैठते थे, हमने कभी मना नहीं किया। जब सुभाष सुधा जी एमएलए बने, मंत्री बने, उन्होंने भी कभी हमारे को ये नहीं कहा भी बाहर उड़ गए, क्यों? शहरदारी है, छोटा सा शहर है, उसमें बैठ जाते हैं। इस आदमी ने, इस विधायक ने डीसी को परसों चौथ एप्लीकेशन दे के आया, क्यों भाई यहाँ सिर्फ पार्षद बैठने चाहिए। क्यों दे के आया? इससे पूछो क्यों दे के आया? क्योंकि डरता इसलिए है भाई कोई बोल ना जाए, क्योंकि मैं 25 साल इस आदमी के साथ रहा हूँ। भाई मैं बैठूंगा, जब मेरे को सरकार कह दे, मेरे को पुलिस सरकार निकाल दे, मैं चला जाऊंगा। मैंने तो ईओ साहब को ये बात कही कि 30 साल से माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ था, 30 साल से माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ था, आप क्यों कर रहे हो? इतने में ये बोल गया। इसने मेरे को गाली निकाली, धमकी दी, मारने को आया, यहाँ हाथापाई हुई। तो उसके बाद और एमसीओ को गाली दी, इसके बॉडीगार्ड आ गया, गोली कहते गोली मार दूंगा, इसका बॉडीगार्ड कहने लगा गोली मार दूंगा। भी मार दे, तेरी बदमाशी है। अभी तो शुक्र है इसका राज नहीं है, इसका राज था ना जब, तो पहला काम इसने अपने भांजे को क्लर्क लगवाने का विधानसभा में किया, और दूसरा काम इसने किया भी उसको जब मंत्री बना तो उसको एसडीएम बनाने का काम किया। शहर में किसी को पेट्रोल पंप तो आया, कोई होंडा की एजेंसी तो आई हो। हम तो 20 साल इसके साथ ओपोजिशन में रहा हूँ, मैं तो अभी आया इसको जिताने के बाद आया, फिर भी हमारे खिलाफ है भाई। अरे भाई तेरे साथ तो एमसी होके रहे हैं, कभी बिगड़ा। अगर तू मेरे को पैसे कहता लाख रुपए 10 लाख रुपए महीना देता था मेरे को, 10 लाख रुपए महीना अगर तू पैसे देता था मेरे को, अगर मैंने पैसे खाने होते 4-5 बार एमसी बना, मैं बिकना जानता तो मैं अपना बिजनेस ना कर लेता। यही लेके मंत्री था सुभाष सुधा, जब मर्जी काम कराता, तो मेरे को धमकी देता है और मैं भी इसको चैलेंज करता हूँ। जहाँ इसका दिल करे, वहीं आने को तैयार हूँ। ऐसे इसकी बदमाशी नहीं सहन करता। बीजेपी में आ गए तो आज उसको दिक्कत होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि 152 नंबर जो दुकान थी नगर परिषद की, उसमें किस तरह भ्रष्टाचार किया,
किस तरह से नगर परिषद को आज तक कोई पेमेंट नहीं हुई, डुप्लीकेट आरटीजीएस करा के अपने नाम रजिस्ट्री करा गया। अब फाइलों में भी गड़बड़ कर रहा है, फाइलों के अंदर भी नोटिंग चेंज करा दी इसने, कोशिश करी अभी फाइल जो है अभी अधिकारियों के कब्जे में है। इसके खिलाफ पूरा चिट्ठा हमारे पास है। दूसरी बात, आदमी जन्म लेता है, एक ही जन्म तिथि होती होगी, 3-3, 4-4 जन्म तिथियां इसकी, पेंशन लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए। अरे साथियों, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहते हुए ये कसम खा के कह दे अपने बेटे की कसम, इसने पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए पेट्रोल पंप के पीछे जो प्लाट है उसके लिए हम लोगों से पैसे इकट्ठे करे कि मैंने पार्टी का कार्यालय बनाना, और उस पार्टी लोगों से पैसे इकट्ठे करे, मैंने भी पैसे दिए, वो कार्यालय बना के आज पेट्रोल पंप में यूज कर रहा है। पार्टी से भी दगा करा जिस पार्टी ने उसको इतना कुछ दिया। अब नगर परिषद में भी इतना बड़ा घपला कर गए करोड़ों रुपए का, ये इसमें फंसा पड़ा है। हाई कोर्ट में केस इसके खिलाफ है, 3-3, 4-4 इसकी जन्म तिथियां हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि गरीबी अमीरी सभी होता है। अरोड़ा भी कोई अरबपति या करोड़पति पैदा नहीं हुए, गरीबी वो भी गरीब था, दूध बेचता था साइकिल पे। निंदी भाई साहब को एक बात कही कि तू तो वो था, गरीब था, तेरे को मैंने पाला। अरे हम तेरे को पूछते हैं भाई, गरीबी अमीरी तो परमात्मा की देन है। आज तू मंत्री बन के भ्रष्टाचार करके इतना बड़ा पैसा बड़ा हो गया कि तेरे को दूसरे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। तो ऐसी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना, और किसी का, मैं कहता हूँ गरीबी अमीरी चलती है, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। तू भी गरीब था, आज अमीर हो गए तो क्या बात होगी। दूसरी बात, इतने भ्रष्टाचारी इन्होंने नौकरियों में लगा लो, अपने बंदे लगाए, अपना भांजे ने HCS लगाया मंत्री होते हुए। अरे किसी को तो बख्श दो। हाउस चल रहा था ठीक, यहाँ उसका गनमैन आकर के सीधा उसको कहा कि गोली मारूंगा, माँ बहन की गाली दी। इतने बड़े विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए, इतने बड़े पद पे रहते हुए, इतना बड़ा हाउस चलाने वाला आदमी नगर परिषद के हाउस के अंदर माँ बहन की गाली दे, इससे धूप भरने वाली बात है, शर्म की बात है। मैं तो सेम करता हूँ। और मैं सभी साथियों को भी यही बात, मीडिया के साथियों को भी यही बात कहना चाहता हूं कि आप पिछली बार भी मीटिंग में थे, कितने शांतिप्रिय ढंग से मीटिंग चली, कोई आदमी हमारा झगड़ा करने वाला नहीं। इसी ने आकर यहाँ बवाल किया, बाहर के आदमी लाके बाढ़ दिए। तो मैं तो आज हाउस में भी यही अपील करता हूं कि इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए, और जो इसने बाहर के बंदे बुलाए जिन्होंने बदमाशी करी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सर क्या हुआ था, सच्चाई बताइए, क्या मामला था? क्योंकि मीडिया किसी और मैटर पे बिजी था। फ्रेम ठीक कर लो भाई प्लीज। एक मिनट भाई, सारे शांत। जी जी सर, क्या बताएंगे विधायक जी, क्या मामला था? क्योंकि मीडिया किसी और मैटर पे आज गुरुद्वारे का चुनाव था, वहाँ बिजी था। ऐसे नगर परिषद की मीटिंग आज से तय की, थोड़ा ऊंचा जी। टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई, मैंने कहा लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, अडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई, तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी ईओ नगर परिषद की, ईओ नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों। तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा। और इवन आती क्या अपने में इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जाओ, बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं। आज का दिन नगर परिषद में इसलिए मैं कहता हूँ मैं पूर्ण था क्योंकि नगर परिषद के ऊपर 2 ठेकेदारों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाए कि नगर परिषद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों को कैसे छुपाया जाए, तो इन्होंने आज एक साजिश के तहत ये मीटिंग पोस्टपोन करी। ये सरासर गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी को अगर ये सोचते हैं कि अशोक अरोड़ा की आवाज को दबा लेंगे, अशोक अरोड़ा जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, जनता की आवाज उठाना मेरा फर्ज है, घोटालों को उजागर करना मेरा फर्ज है, और मैं इसी तरह करता रहूंगा। और अब जब भी मीटिंग होगी आउटसाइडर के साथ नहीं होगी, केवल पार्षद के साथ। तो आपके साथ कोई हाथापाई वगैरह की है इन्होंने, या क्या कोई गाली गलौज किया है, कोई मिसबिहेव किया? मेरी बात सुनो, गाली गलौज उन्होंने भी किया, हमने भी कहा भी तुम्हारे में ज्यादा गर्मी है तो बाहर आ जाओ। और मुझे हैरानी है कि वो लोग आज करते हैं जो कल तक सुभाषुदा को चोर बताते थे। उनकी कई वीडियो ला दूंगा जो कहते थे नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, नगर परिषद में चोर बैठे हैं, सुभाषुदा इनका सरगना है। आज वो इस प्रकार की बातें करते हैं।
कम से कम उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अशोक अरोड़ा के साथ रहकर उन्होंने क्या किया। सर जबकि लोकसभा मीडिया कवर करता है जो और विधानसभा कवर करता है, मीडिया मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अलाउड किया जाता है, ग्रीवेंसेस की मीटिंग में अलाउड किया जाता है, और आज की मीटिंग में बकायदा कहा गया था पत्रकार वर्जित रहेंगे। इसको इसीलिए इनके जो घोटाले हैं वो जनता ना देख सके, हमारी आवाज जनता तक न पहुंचे, इसलिए आपको बाहर निकाला। परंतु आज जिस प्रकार की गुंडागर्दी करके ये सोचते हैं कि आवाज दबा लेंगे, मेरी आवाज दबी नहीं, मेरी आवाज जनेश्वर की जनता है। और आखिर तक मैं तो आज इनको ये कहूंगा, एक सर्वसम्मति प्रस्ताव पास होना चाहिए जब भी मीटिंग, कि नगर परिषद के 10 साल के जितने भी घोटाले हैं, क्योंकि ठेकेदार भी आरोप लगा रहे हैं, अशोक अरोड़ा पे भी नगर परिषद वाले आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों ना 10 साल की पूरी इंक्वायरी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करा दी जाए, ताकि पता लग जाए कि घोटालों का सरगना कौन है।